ये होशरुबा हकाइक हैं कि कैसे प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया और अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा गया। काबीना से बंद लिफाफे में मौजूद दस्तावेज़ की मंजूरी लेने के लिए दस्तखत कराते वक्त काबीना अरकान को ये दस्तावेज़ खोलकर भी नहीं दिखाई गई और दस्तखत करा लिए गए। मगर खुद इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों प्रॉपर्टी टाइकून को वापस 190 मिलियन पाउंड देने की जिम्मेदारी अपनी ही पूरी काबीना पर डाल दी। कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, सारी कैबिनेट का फैसला था। लेकिन इमरान खान की काबीना के 3 वज़रा खुद इस हवाले से हकाइक सामने ला चुके हैं कि उन्हें बगैर दिखाए बंद लिफाफे पर दस्तखत कराए गए। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था। कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। काबीना के इस इजलास से मुतालिक एक और अहम इंकशाफ भी सामने आया है कि जिस काबीना इजलास में 190 मिलियन पाउंड का मामला रखा गया वो तो उस इजलास के एजेंडे में ही शामिल नहीं था, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को नॉन एजेंडा आइटम के तौर पर उसे पेश करने की इजाज़त दे दी। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते को इमरान खान ने कौम से खिताब किया और 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल और कादिर ट्रस्ट के हवाले से पहली बार खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया, मगर यहाँ भी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और तारीखों के फ़र्क को जवाज़ बना दिया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद मई 2019 में रख दिया था, जबकि NCA के जिस केस की बात हो रही है वो मामला दिसंबर 2019 में 7 महीने के बाद काबीना में आया था। 15 मई को 2019 को मैं इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करता हूं जाके एज प्राइम मिनिस्टर। ये रिकॉर्ड देख लें। केस ये कौन सा है? NCA का जो केस ये बात कर रहे हैं जो कैबिनेट में आता है वो दिसंबर में आता है, 7 महीने के बाद। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मई 2019 में उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा और उसके 7 महीने बाद प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आने का मामला सामने आया, लिहाजा इन दोनों मामलात का ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन इमरान खान का ये मौक़िफ़ हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है, क्योंकि बरतानिया से सेटलमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड वापस आने का मामला बेशक दिसंबर 2019 में सामने आया था, लेकिन उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ दिसंबर 2018 में ही हो गया था और तब से ये मामला चलता आ रहा था। उनके बरतानिया में अकाउंट्स फ्रीज होना शुरू हो गए थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हवाले से राब्ते में थी। इस हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके उस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने दिनों ट्वीट किया कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शक की बुनियाद पर 14 दिसंबर 2018 और 12 अगस्त 2019 को अकाउंट्स फ्रीज करने के ऑर्डर हासिल कर लिए थे। इससे पहले शहजाद अकबर 2019 में भी बता चुके हैं कि यह मामला दिसंबर 2018 से चला आ रहा था। दिसंबर 2018 में एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर होता है जिसके तहत एक अकाउंट जब्त किया जाता है। फिर उसके फॉलो अप में जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो फर्दर उसके एसेट्स फ्रीज करते हैं। 8 अकाउंट्स और फ्रीज हो जाते हैं। यानी इमरान खान की मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि दिसंबर 2018 में प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट्स फ्रीज होना शुरू हो गए थे और कानूनी कार्रवाई जारी थी। और कल नैब ने इमरान खान को भेजे गए अपने नोटिस में भी तस्दीक की है कि पहले 14 दिसंबर 2018 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी शहरियों के बैंक अकाउंट्स में 20 मिलियन पाउंड फ्रीज कर दिए और फिर बाद में 12 अगस्त 2019 को NCA ने प्रॉपर्टी टाइकून के अहलखाना के बैंक अकाउंट से 120 मिलियन पाउंड और 1 हाइड पार्क की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया। यह हक़ाइक़ रिकॉर्ड का हिस्सा है, जबकि इसके अलावा मजीद ये हक़ाइक़ भी सामने आ चुके हैं कि मई 2019 में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने के बाद ट्रस्ट के असल मामलात यानी ज़मीन की खरीदारी से लेकर उसकी मुंतकली और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन वगैरह यानी सब कुछ 3 दिसंबर 2019 के बाद उस वक्त तेज़ी से शुरू हुआ जब इमरान खान की काबीना ने इसी प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुँचा दिया और काबीना से गैर मामूली अंदाज में दस्तावेज़ात की मंजूरी ले ली। इस हवाले से द न्यूज़ में अंसार अब्बासी और कासिम अब्बासी की खबरों के मुताबिक रियल इस्टेट फर्म से मुताल्लिक 3 दिसंबर 2019 में होने वाले काबीना इजलास के कुछ दिन बाद यानी 26 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट को रजिस्टर कराया। फिर कुछ महीने बाद वही रियल इस्टेट फर्म यूनिवर्सिटी के लिए डोनर बन गई। खबर के मुताबिक ट्रस्ट डीड की रजिस्ट्रेशन के अगले ही महीने रियल इस्टेट फर्म ने जहलम में तकरीबन 460 केनाल ज़मीन खरीदी और उसे जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया और फिर ट्रस्ट बन जाने के बाद जुल्फ़ी बुखारी ने ये ज़मीन ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल कर दी। फिर मार्च 2021 में इमरान खान की रिहाइशगाह पर बुशरा बीबी और रियल इस्टेट फर्म ने एक मुआहदे पर दस्तखत के जरिए ज़मीन के डोनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहतियात को तस्लीम किया।
खबर के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर्स ने मुआहदे में इस बात को भी कबूल किया कि वो अलकादिर यूनिवर्सिटी की तामीर और उसे चलाने के तमाम अखराजात उठाएंगे और साथ ही अलकादिर प्रोजेक्ट की तश्कील और उसे चलाने के लिए भी फंड्स फराहम करने में हिस्सा डालेंगे। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक अलकादिर ट्रस्ट ने डोनेशन की मद में 18 करोड़ रुपए वसूल किए। जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक ट्रस्ट की मजमूई आमदनी मिलियंस में थी, लेकिन स्टाफ और वर्कर्स की तनख्वाहों समेत ट्रस्ट के मजमूई अखराजात तकरीबन 85 लाख से जायद थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस मंसूबे को इमरान खान ने इतनी तवज्जो दी और जिसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा, वो ना इमरान खान की हुकूमत में और ना ही उसके बाद आज तक बतौर यूनिवर्सिटी रजिस्टर हुआ है और तलबा की तादाद भी इंतहाई कम है। इस हवाले से कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इंतजामिया के मुताबिक तो ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने अभी तक इसे तस्लीम नहीं किया है। दिसंबर 2022 की खबर के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट इंस्टीट्यूट में सिर्फ 100 तलबा दाखिल थे, क्योंकि पहले साल सिर्फ 41 तलबा ने दाखिला लिया था और दूसरे साल 60 तलबा इनरोल हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर होने के बावजूद भी ये इदारा अपने तलबा से फीस वसूल करता है। हालांकि मुआहदे के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट के तमाम अखराजात एक बड़े बिजनेसमैन उठा रहे हैं। यानी कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट करोड़ों के एहतियात भी वसूल कर रहा है और तालिब इल्मों से फीस भी लेता है और तलबा की तादाद भी इंतहाई कम है। और मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट की आड़ में इमरान खान ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर एक प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचा दिया। जबकि अब तहरीक इंसाफ और शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और एसेट रिकवरी यूनिट का 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे या रकम की पाकिस्तान मुंतकली से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन 2019 में जब ये पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे थे तो शहजाद अकबर इसका क्रेडिट एसेट रिकवरी यूनिट और अपनी हुकूमत को दे रहे थे और उल्टा मीडिया पर सवाल उठा रहे थे। 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई क्लेम जो है वो नहीं करते, इसको तो आप कैसे क्लेम नहीं करते? आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं। चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। शहजाद अकबर खुद उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे, आज फासला अख्तियार कर रहे हैं और आज इमरान खान कह रहे हैं कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाते या हुकूमत को मिलते, पैसा पाकिस्तान ही आ रहा था। हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। इमरान खान की बहुत बड़ी गलत बयानी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट मार्च 2019 में 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर चुका है और वो ये रकम किस्तों में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के पाबंद हैं। और इमरान खान ने बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए उसी प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए। इमरान खान दो नहीं, एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या किसी आम शहरी को भी ये सहूलत हासिल है कि उसे दो जुर्माने हों और एक जुर्माने की रकम को दूसरे से एडजस्ट कर दिया जाए? हालांकि ये इमरान खान 2018 से पहले लूटी हुई दौलत वापस लाकर मुल्क संवारने का दावा करते थे। दावे किए जाते थे कि हुकूमत मिली तो पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पाकिस्तान लाएंगे। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, क्यों नहीं वापस लेके आते? क्योंकि इनका अपना पैसा बाहर पड़ा है। हम पैसा वापस लेके आएंगे। बड़े बड़े डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा बाहर जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे तब इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। 190 मिलियन पाउंड आए, बच्चों और बच्चियों की तालीम पर तो नहीं खर्च हुए, वापस उसी बिजनेस टाइकून के अकाउंट में एडजस्ट कर दिए।